हे देयर, वेलकम टू आई क्वांटास यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि कैट का एग्ज़ाम कौन कराता है, कैसे कराता है और हर बार उसके पैटर्न कैसे चेंज हो रहे हैं। टॉप 6 IIMs रोटेशनल बेसिस पे कैट का एग्ज़ाम हर साल कराते हैं और यहाँ पे एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दूंगा मैं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है और कौन से IIMs किस सेक्शन को ज़्यादा वेटेज देते हैं या किस सेक्शन ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। 2017 ये कराया था IIM लखनऊ ने। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे उस टाइम 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, दैट वाज प्री पैंडेमिक। 34 क्वेश्चन इन VRC, 34 इन कॉन्ट्स, 32 इन DILR। इसमें से नॉन MCQ जो टीटा क्वेश्चन से टाइप इन द आंसर, जहाँ पे ऑप्शन नहीं होते, आपको लिखना एक बॉक्स में लिखना होता है। तो 7 थे VRC में, 8 थे कॉन्ट्स में और 8 थे DILR में। डिफिकल्टी लेवल पे ध्यान देते हैं। VRC का था ईजी टू मॉडरेट, कॉन्ट्स का था ईजी टू मॉडरेट, DILR डिफिकल्ट जिसको मैंने येलो मार्क कर रखा है। ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। तो IIM लखनऊ का ध्यान दिया जाए तो ये लोग कहीं ना कहीं DILR की तरफ थोड़े से अलाइंड रहते हैं, थोड़े से इंक्लाइंड रहते हैं। कॉन्ट्स और VRC में कुछ ज़्यादा चेंज किया नहीं, हालांकि ये प्री पैंडेमिक था। पैंडेमिक के बाद कुछ नया ही देखा गया। 2018 यहाँ भी DILR मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन रहा और वैसे भी मोस्ट डिफिकल्ट रहता है, तो यहाँ पे भी देखें आप डिफिकल्ट था। VRC मॉडरेटली इजी और क्वांट मॉडरेटली डिफिकल्ट। ओवरऑल इट वाज अ डिफिकल्ट पेपर बाय IIM कैलकाटा और यही IIM इस साल जो आने वाला है 2024 में IIM कैलकाटा ही कराएगा। 99th परसेंटाइल अगर आप देखो यहाँ पे तो इसमें 51% मार्क्स पे आ गए थे और उसके पहले 174 मार्क्स पे आ गए थे। आपको ध्यान देना है यहाँ पे मॉडरेट है तो ये 58% मार्क्स पे था, ये डिफिकल्ट है तो 51% मार्क्स पे था। तो चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं, इसमें कोई भी स्टैटिस्टिकल एनॉमली नहीं है। सब कुछ वैसा ही जैसा कि एग्जैक्टली स्टैटिस्टिकली, मैथमेटिकली, एम्पेरिकली होना चाहिए। कमिंग टू 2019 लास्ट प्री पैंडेमिक वाला स्टेज जहाँ पे 100 क्वेश्चन फिर से थे और ये IIM कोझिकोड ने किया था। IIM कोझिकोड आमतौर पेपर आसान रखता है, मैक्स मॉडरेट कर पाएगा, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था इन VRC, easy to moderate in LRDI, easy to moderate in cons। overall it was a moderate paper। यहाँ पे 52% मार्क्स पे 99th परसेंटाइल आ रहे थे। इसका रीज़न ये था कि कम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। आगे बढ़ते हैं। कैट 2020 यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास थे 76 क्वेश्चंस, जिसमें VARC मॉडरेट डिफिकल्ट था, DILR अगेन मॉडरेटली डिफिकल्ट एंड कॉन्स वाज मॉडरेट। ओवरऑल इट वाज मॉडरेटली डिफिकल्ट। 44% मार्क्स पे हमारा 99th परसेंटाइल आ रहा था। दैट इज 101 मार्क्स बाय IIM इंदौर। कमिंग 21 जहाँ पे क्वेश्चंस रिड्यूस होके बन गए थे 66। इस केस में सबसे जो डिफिकल्ट सेक्शन था वो DILR था, हालांकि वो भी डिफिकल्ट नहीं था, दैट वाज जस्ट मॉडरेटली डिफिकल्ट। पेपर वाज मॉडरेट। तो अगर आप ध्यान दो IIM अहमदाबाद और IIM कोझिकोड और IIM इंदौर ये आमतौर पर पेपर को मॉडरेट रखने की कोशिश करते हैं, बट IIM कैलकाटा और लखनऊ ने डिफिकल्ट करने की कोशिश की किसी एक सेक्शन को। IIM बैंगलोर इन लोगों ने भी पूरा का पूरा मॉडरेट ही रखा है। कौन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मॉडरेटली डिफिकल्ट, ओवरऑल इट इज मॉडरेट ओनली। एट 42% मार्क्स यू कुड हैव क्रॉस्ड 99th परसेंटाइल। अब आते हैं कैट 2023 में, जो बिल्कुल अजीब सा कुछ हो गया था। 38% मार्क्स पे 99th परसेंटाइल आ रहा था। रीजन कॉन्ट्स वाज वेरी डिफिकल्ट, VRC वाज मॉडरेट, LRD वाज मॉडरेट डिफिकल्ट। अब ये सारा पैटर्न देखते हुए हम कोई एक सीक्वेंस निकाल सकते हैं क्या कोई IIM हर साल वही करेगा जो पहले करता आ रहा था? ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि IIMs भी जानते हैं कि हमें कुछ ना कुछ शॉकिंग एलिमेंट देना पड़ेगा और कई बार शॉकिंग एलिमेंट ये हो सकता है कि शॉक दे ही ना ये भी शॉकिंग एलिमेंट है। IIM कैलकाटा ऐसा क्या कर सकता है? अकॉर्डिंग टू मी, मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि कुछ तो पलट फेर करेगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं रखेगा। हालांकि लोग मान रहे कॉन्ट्स डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मेरा मानना कुछ और है, डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड ऑफ अ मैनेजर। अभी जो पूरा ग्लोबल सीन बन रहा है पूरा इंडस्ट्रीज़ का या एंटरप्रेन्योर्स का थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज़ मोर अबाउट स्किल्स एंड लेस अबाउट एकेडमिक्स। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने आगे का बनाया हुआ है, चलो देखते हैं। बट उससे पहले आप ट्रेंड्स देखिए। यहाँ पे जो ब्लू लाइन है दैट डिनोट्स VARC, रेड डिनोट्स LRDI एंड ग्रीन डिनोट्स कॉन्स। सबसे ज़्यादा
ऊपर नीचे और जो डिफ्लेक्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा कर्व वो किसका हो रहा है, LRDI का, रेड वाला। नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर कंसिस्टेंट रहा, फिर नीचे, फिर ऊपर। बाकी अब देखो तो ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही रहते हैं, खास करके VRC डजंट चेंज मच। कंसिस्टेंट बढ़ा, फिर कंसिस्टेंट घटा, थोड़ा सा बढ़ा, फिर कंसिस्टेंट रहा। तो VRC डजंट चेंज मच। व्हाई? द रीजन इज द काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी रिक्वायर और द लैंग्वेज वी रिक्वायर फॉर मैनेजमेंट फील्ड्स would not change much. It's not changing much. Moreover, artificial intelligence आ चुका है मार्केट में, तो बहुत सारा लैंग्वेज मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ऐसे कई कंपनीज इस पे काम कर रही हैं, मशीन लर्निंग पे, लैंग्वेज मॉडल्स पे। जितनी लैंग्वेज एक मैनेजर को चाहिए वो अब इंक्रीज़ नहीं कर रहा उसका लेवल, तो ऑलमोस्ट VRC हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। कमिंग टू क्वांट्स, क्या कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन अच्छा मैनेजर बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मैनेजर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है या जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नॉलेज होना चाहिए, द स्किल होनी, दैट इज़ लॉजिक, रीजनिंग। तो मुझे लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग के पेपर को डिफ़िकल्ट करने की कोशिश की जा सकती है और क्वांट को हल्का से नीचे किया जाएगा और VRC मॉडरेट ही रहने वाला है। रीज़न इज़ नॉट जस्ट व्हाट IIMs आर डूइंग अक्रॉस द ईयर्स, ऑल्सो हाउ द इंडस्ट्री इज़ परफॉर्मिंग थ्रू आउट द लास्ट फ्यू ईयर्स। और पिछले 2 साल से एकदम से पूरा ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है, चाहे जॉब्स का हो, चाहे स्किल्स का हो। आप देख रहे होंगे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोई स्किल हासिल कर ली, उनको जॉब मिल जा रही है। कई ऐसे लोग जिन्होंने काफ़ी बड़ी डिग्री हासिल कर ली, उनको वो जॉब नहीं मिल पा रही है। तो स्किल्स आर इंपॉर्टेंट एंड टू लर्न द स्किल्स वी रिक्वायर लॉजिक, वी रिक्वायर मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज एज वेल, बट लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई आई बिलीव दैट दिस ईयर VRC will be moderate. DILR will be difficult. And when DILR becomes difficult, paper tends to be on difficult side. Quants will be moderate to difficult. Overall paper difficult कहलाएगा। इस पेपर में 66 क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल विल बी हैविंग मैक्सिमम मार्क्स भी 198। अगर आप IIM लखनऊ का देखो, उन्होंने डिफ़िकल्ट लेवल बनाया था, उन्होंने कौन डिफ़िकल्ट किया था, 38% मार्क्स पे आपके 99 परसेंटाइल बन रहे थे। मेरे हिसाब से इस साल 35% मार्क्स पे आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। अब देखिए, कोई भी सच क्या है जानता नहीं है, मैं भगवान तो हूँ नहीं, बट इतना ज़रूर है जो मेरा एक्सपीरियंस फिर 12 साल का, उस हिसाब से, और जो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये एनालिसिस सबसे ज़्यादा सही होने वाला है। अब जानते हैं कि iQuanta 24 का लास्ट बैच जो लॉन्च कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट लेग। इसके बाद अब अगला साल ही सीधा आएगा, बीच में क्रैश कोर्स ऑफ कोर्स आएगा। इस साल कुछ नए एड ऑन्स हैं। कोई ऐसा है जिसको VRC में प्रॉब्लम है, खास करके जो लोग मैथमेटिक्स में बहुत ध्यान देते हैं। नॉर्मली देखा गया है अक्रॉस सम स्टेट्स कि वो VRC में इतने ज़्यादा उनकी रीडिंग की हैबिट नहीं होती, नॉवेल्स नहीं पढ़ते, इंग्लिश न्यूज़ नहीं पढ़ते, इंग्लिश मूवीज़ नहीं देखते, या इंग्लिश मूवीज़ को हिंदी डब में देखते हैं। ऐसा एक कल्चरल एक चला आ रहा है। तो उन लोग के लिए स्पेसिफिकली हमने एक इंजीनियर्स VRC मॉड्यूल बनाया है। वो लोग जिन्होंने मैथ्स छोड़ दी थी कि मैथ्स बहुत डरावनी थी। प्रॉब्लम ये नहीं कि मैथ्स डरावनी है, प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह स्कूल्स में, कॉलेज में सिखाई गई है, जहाँ पे सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, वो देखने में बहुत ही इररेलेवेंट लगता है। हम समझ नहीं पाते कि हम tan थीटा का यूज़ एक पहाड़ की ऊंचाई नापने के लिए कर सकते हैं, कोई सिखाता नहीं है। इसलिए शायद मैथ्स लोगों को बोरिंग लगती है, 10th के बाद लोग मैथ्स छोड़ देते हैं, या कुछ लोग 12th के बाद छोड़ देते हैं। उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली हमने एक नॉन इंजीनियर्स कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ का क्वांट के लिए बनाया है स्पेसिफिकली, जिसमें NCERT 6 से लेकर 10 तक के स्टैंडर्ड की सारी चीज़ें क्रिस्प बाइट साइज वीडियोज़ के फॉर्म में दी जाएंगी। ये इस साल हमने ऐड ऑन किया है। उसके अलावा हर एक टॉपिक के बाद CAT 2023 के लेवल पे बेस्ड मैराथन कराई जाएंगी। टॉपिक वाइज मॉक्स होंगे आफ्टर ईच क्लास, और जो मॉक्स जहाँ पे होंगे जिस प्लेटफॉर्म पे, दैट प्लेटफॉर्म इज़ AI बेस्ड, AI इनेबल प्लेटफॉर्म। इट्स इंडियाज़ फर्स्ट AI इनेबल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैकर्स हैं। तो ये AI से हमें फ़ायदा क्या होता है, किसी भी पेपर को करने के बाद आप एनालिसिस करने में 4 से 5 घंटे लगाते थे, बट अब ये एनालिसिस आपका 2 घंटे में हो जाएगा, या 1 घंटे में भी हो सकता है। 50 क्वेश्चन ऑन ईच टॉपिक एज स्टडी मटेरियल। CAT mocks to be revamped as per new level and CAT 24 batches starting from weekend। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये सारी चीज़ें जो बोली मैंने इस लेवल पे करेंगे
ये तो होगा ही होगा, और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम एंड में करेंगे जहाँ पे हमें लगता है कि LRDI जो डिफ़िकल्ट होने वाला है उसमें डिफ़िकल्टी कैसे बढ़ाई जाएगी बाय इन्वॉल्विंग 3 और मोर कॉन्सेप्ट्स इन वन सिंगल सेट। मोर ओवर अगर 5 सेट्स आते हैं LRDI के तो उसमें से कम 3 सेट प्योरली LR के रहेंगे, DI का शायद एक हो या एक सेट ऐसा जो मिक्स LRDI हो सकता है, बट LR विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब सेक्शन फॉर दिस ईयर्स CAT. So this is all. My name is Abhishek Pandey. As you can see here, I have scored 99.93 percentile. That's my highest. Lowest was 39. 99.39 was the lowest. Then Mr. Kamal Lohia, who teaches quant in LRDI, and Mr. Prashant Chadda, who is a VRC trainer. He has scored 99 for last 8 years. Mr. Indrajit Singh, CEO himself of iQuanta. Mr. Vikrant Kathuria, who is not just a VARC 100 percentile, but also VARC 100% scorer. And Mr. Rajkumar Jha, who is 6 times CAT QA 100 percentiler. चलिए देखते हैं कि जो CAT का कंटेंट iQuanta बनाता है, चाहे वो मॉक्स में हो, चाहे सेक्शनल्स में हो, चाहे वो डैशबोर्ड असाइनमेंट्स में हो, लाइव क्लास में हो, एप्लीकेशन क्लास में हो, रैपिड रिविजन्स में हो या क्रैश कोर्स में हो, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन सिमिलर पैटर्न हमेशा CAT में आए हैं। और ऐसा क्यों होता है कि बिकॉज वी आर वेरी एनालिटिकल इन understanding what CAT is going to offer you in terms of difficulty level, also in terms of the kind of topics sections they will be choosing for creating a question. तो उसी हिसाब से हम अपने मटेरियल को हर साल अपडेट करते रहते हैं। इस साल के अपडेट्स तो अब देख ही लिया आपने, जहाँ पे 2 नए मॉड्यूल्स आए हैं, पूरा का पूरा मॉक रिवैम्प हुआ है, नया AI बेस्ड प्लेटफॉर्म आया है, तो उस हिसाब से हमने चेंज करते रहते हैं। दैट इज़ वाई वी स्टे रेलेवेंट इन एवरी एग्जाम। वी टेंड टू चेंज आवर मटेरियल एवरी ईयर। So that is why the content relevancy of iQuanta is, I would say, great. आप कुछ यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो जहाँ पे लोगों ने बोला 7 से 8 क्वेश्चन सेम ऑलमोस्ट वैसे ही आ गए थे। Then comes how we cover a topic at iQuanta. The moment you get enrolled for CAT 24 course, you will be getting access to non-engineer conceptual videos, जो कि मैंने बात की थी, जहाँ पे VRC का होगा और इंजीनियर्स VRC होगा, नॉन इंजीनियर क्वांट का होगा। उसके बाद लाइव क्लास। एक चीज़ ध्यान देने की है, जो ये ब्लू बॉर्डर है दैट इज सेल्फ पेस्ड, मतलब आपके सामने वीडियोस आएंगे, आपको जैसे मन जब मन देख सकते हो। ग्रीन इज़ लाइव क्लास, जहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स आपके सामने आते हैं और आपको किसी भी टॉपिक के सारे डिटेल्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, एंड बेस्ड ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स वी सॉल्व क्वेश्चंस। आफ्टर दैट दिल बी एप्लीकेशन क्लास। तो लाइव क्लास 7 to 9 PM होगी, और उसके बाद रात को 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक एप्लीकेशन क्लास होगी। ये हमने क्यों किया हुआ है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं क्लास में, फिर बाद में जब रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना हो, तो वो आलसी हो सकते हैं या सोचते हैं कि यार चलो कल कर लेंगे। इस तरह से काफ़ी पाइलअप हो जाता है। तो अगर आप भी उस तरह की टेंडेंसी है, नहीं होनी चाहिए, अगर है तो एप्लीकेशन क्लास एक तरह से आपको वो वाला एक होमवर्क टाइप का एक फीलिंग देती है, जहाँ आप अपने लैपटॉप के सामने बैठोगे और बहुत से लोग जो CAT एस्पायरेंट्स हैं iQuanta के, वो सारे मिल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, जिससे एक बहुत ही हेल्दी पीयर टू पीयर कॉम्पिटिशन बन जाता है। उसके बाद डैशबोर्ड असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिस सेशंस। डैशबोर्ड असाइनमेंट सेल्फ ड्रिवन, बहुत से असाइनमेंट्स होंगे, बहुत से क्वेश्चन होंगे, जब चाहे तब कब कर सकते हो आफ्टर एप्लीकेशन क्लास। और प्रैक्टिस सेशन अगर आपने, हम मानते हैं क्या पता कोई मिस कर देंगे, खुद से सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो प्रैक्टिस सेशंस होंगे जो कि मेंटोर ड्रिवन होंगे। किस तरह से होंगे ये? 50 CAT level questions from dashboard which you can do on yourself, or 20 serial level marathon which will be happening after every topic that will mentor driven। और इन सब के साथ एक चीज़ है कॉमन, जो कि 24/7 डाउट सॉल्विंग है, चाहे दिन हो रात हो। 15 से 30 मिनट में आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। आपको बस अपनी क्वेरी फेसबुक डाउट्स ग्रुप पे पोस्ट करनी है। iQuanta पिछले साल का रिजल्ट आप देख सकते हो कि बहुत सारे 99+ परसेंटाइलर्स आए हुए हैं। ओवरऑल 200+ थे, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, और 750+ 95 परसेंटाइलर्स थे। और बहुत से लोगों ने टॉप IIMs क्रैक किए हुए हैं। कुछ नाम यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने, परीक्षित तोमर, सत्यजीत दास, सौरदीप बनर्जी, आदित्य सिंह, रोनक टिकमानी, ऋषभ बनर्जी, हर्षा जैन, मोहिता कारिमेन, धीरज आचार्य, नयना नायर, जयत्री एंड लॉट अदर्स। और इन सब लोगों के इंटरव्यूज़ लेके हम आपको दिखा सकते हैं कि इन्होंने क्या एग्जैक्टली किया था कि इनका IIMs में या किसी भी टॉप 20 स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। तो अब लास्ट बैच शुरू हो चुका है, 4.5 महीने के आसपास बचे हुए हैं, और ये सही टाइम है। अगर आप किसी कारण से अपना रिवीजन नहीं कर पाए हो, या आपको लगा CAT तैयारी करनी है, आपके दिमाग में ये बात बहुत लेट आई, तो अभी भी चांस है, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। एंड सी यू इन द क्लासेस।